पहले राजनीति में तो केजरीवाल जी हमारे दिल्ली वाले ही लाए थे ना आपको। हमें आप 500 यूनिट बिजली दो इस बार। 20 किलो लीटर पानी में काम नहीं चलता है। यहाँ दिल्ली में गरीब जनता बहुत है, आप ही कहते हो ना। यहाँ पे 50 किलो लीटर पानी दीजिए आप। वो सरकारी अस्पतालों में केवल पैरासीटामोल का पत्ता मिलता है मेरे भाई, और कुछ नहीं मिलता। 10 रुपये का हम बाहर से मेडिकल स्टोर से खरीदने की औकात तो रखते हैं कि यदि डॉक्टर बाहर की दवाई लिखें तो हमें कॉल करें। अब अपने ने मंगानी नहीं है, डॉक्टर ने लिखनी नहीं है, तो मरीज तो पैरासीटामोल खा खा के हो जाएगा ना शुगर और डायबिटीज का मरीज। है पहले तो ये एक सांप बैठता था एक गद्दी पे, है ना। अब नेवले को बैठा दिया है गद्दी पे, ठीक है, कि नेवला अब तुम तो चलाओ, हम सांप हैं सिर्फ डसने का काम कर देंगे। सिर्फ नेवला और सांप सिर्फ डसने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। भाई बाहर तो कोई टुकड़ा को तो प्रधानमंत्री बना देता है तो 1 मिनट में तोड़ पे आतंकवादी मिल जाएगा। आप 2 मिनट न करे पाकिस्तान से मिलने में। जी इतना राजनीति का कमीन कुत्ता आदमी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इतना शैल गुरु के लिए फांसी रुकवावे के लिए रात में कोर्ट खुलवाई गई, उनमें जाके माँ बाप हुए जो एप्लीकेशन पर साइन है, जाके माँ बाप न के आज सी के न के। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं कर्नाट पैलेस में और यहाँ से जानेंगे जिस प्रकार से जो दिल्ली की जो है सीएम जो बदले हैं, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, उसके पश्चात जो है अतिशी जो है वो सीएम पद पे आई हैं। तो अतिशी के बारे में जो सीएम जो बनी है तो उसके बारे में दिल्ली की जो जनता है वो अपनी क्या राय देती है, अतिशी को जो है सीएम किस प्रकार से देखती है, उनके बारे में क्या जानती है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रवीण गौतम। अच्छा, तो क्या लगता है जिस प्रकार जो है दिल्ली के जो ये सीएम जो चेंज हुए हैं, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, पहले तो केजरीवाल के इस्तीफे पे बात करेंगे, तो आप इस इस्तीफे को कैसे आप अपनी नज़र में कैसा देखते हैं? डैमेज कंट्रोल और लोगों को दिमाग भटकावे के लिए अच्छा। कि अब केजरीवाल भ्रष्टाचारी ना लड़ रो जी, तो बहुत बड़ो त्यागी है जी। लोगों को दिमाग हो तो भटकावे के लिए करो जी। नहीं कोई ना, जब जेल गए हो लालू हो तो जेल गए हो, लालू ने इस्तीफा दे हो। हेमंत सोरेन गए हो, हेमंत सोरेन ने दे हो। आज तक जितने मुख्यमंत्री जेल गए गए उन सबरे मुख्यमंत्री ने पहले इस्तीफा दे जब जेल गई। एक केजरीवाल है जो 100 कछू दिना मतलब जेल में काट जेल में सरकार चलाई है। जेल में गैंग तो हम चंतु देखें, पर सरकार पहली बार दिल्ली की चंतु देखी है क्या सरकार जेल में चलती है। गैंग तो तमाम जनता ही मतलब क्रिमिनल गैंग नु चला बताएं, तो जी भ्रष्टाचारी गैंग की तरह चला रहे हो सरकार। सरकार कहाँ चल रही है यहाँ ठीक है। और जो आप आजसी की कह रहे हो, आजसी मुख्यमंत्री बनाई है, आजसी आने बनाई तो जाके लेंगे डैमेज कंट्रोल है जाएगी, लोग जो कहेंगे बहुत बढ़िया बना रही है, पर वो आने ढंगते का पे विचार न कर पाए हो तो वाते आतंकवादी को समर्थन करेगा परिवार हुआ वो। मतलब अतिशी का जो परिवार है वो आतंकवादी को समर्थन करने वाला परिवार है। अफसल गुरु के लिए फांसी रुकवावे के लिए रात में कोर्ट खुलवाई गई, उनमें जाके माँ बाप हुए जो एप्लीकेशन पर साइन है, जाके माँ बाप न के आज सी के न के। तो जो नाम और जाति और खानदान जो मिनतो परिवार थे मिनतो जी चीज़ें दिखाएं, तो परिवार को कोई कह देगा माँ बाप हुए वह माँ बाप न अपराध करो जाके ना है। मानसिकता तो कोई है, मानसिकता कैसे बदलनी चाहिए। जैसो कहते हैं कि जैसो खावे को अन्न जैसो बने मन, जैसी बुद्धि आवेगी। तो वो आगे की कंडीशन है कि आतंकवादी के समर्थन करवो अगर वो बन जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो या दिल्ली को दुर्भाग्य होगा कि एक आतंकवादी समर्थन करे भाई महिला दिखाए चुनाव जाके दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाती है, तो दुर्भाग्य होगा। खैर मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ने कह दिया मिलूंगा, अब बाई तो आई केजरीवाल ने जी जाके ले खेलो है ऐसा भ्रष्टाचार करेगा वो कछू कि जाते चुनाव दिल्ली को पूरा सेट पै जाए। दारू ते लेके और जो खर्चा होता है उनते सवनते लेके खर्चा, जैसे गोवा में करो पंजाब में करो दारू को खर्चा, ऐसे खर्चा करवे के लिए कोई ऐसा भ्रष्टाचार करेगा वहाँ में जेब फंस जावे या समझ आ देखो कि भाई तू फंस गई अब मैं बेल पे हूँ तो मैं बन जाता हूँ। पर ऐसा अगर पब्लिक कर देते हैं तो दिल्ली को दुर्भाग्य होगा। देखो जिन कहते हैं 13 से पहले लालू बहुत बेईमान हो भ्रष्टाचारी हो, सोनिया गांधी राहुल गांधी बड़े राज सब भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल को शरीफ वो कपड़ा ऊपर करके साफ करे आए हो, सफाई करे के लिए आए भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार के दंदल में इतना घुस गया है कि निकलवे को नाम ना ले रहा है वो बढ़िया लगवे लग गई। जो भ्रष्टाचारी पहले तक है वो भ्रष्टाचारी तो वह यार कछू ना रही, वहाँ के अगर कछू ना रहे उनको बाप बनेगा भ्रष्टाचार करवे में केजरीवाल तो है। केजरीवाल तो जो आए थे वो तो इसीलिए आए थे कि भाई भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे हम और जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है युद्ध करेंगे, कानून बनाएंगे, लोकपाल बिल लेकर के आएंगे। इस प्रकार के मुद्दे को लेकर के केजरीवाल जो पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार अपनी आम आदमी पार्टी बनाई थी,
ठीक है, उसके बाद जो है भ्रष्टाचार के आरोप में इनके पहले मंत्री फंसते हैं, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल जो हैं वो फंस जाते हैं। देखो, जो यहाँ 27 के करीब मुख्यमंत्री हैं, 26-27 मुख्यमंत्री हैं भारत में, इनमें से एको मुख्यमंत्री आप ऐसो देख लो कि कौन सा मुख्यमंत्री जाके बाद मंत्रिमंडल में कोई पद ना हुई, कोई मंत्रिमंडल, ज़्यादातर आदमी गृह मंत्रालय रखा तो अपने पास में मुख्यमंत्री, कोई मंत्रालय नहीं रखने का मतलब ये था कि जी फंसेंगे का नाम है मंत्री है, मंत्री ने भ्रष्टाचार कराऊंगा, इन्हें फंसाऊंगा, पर बकरा इम्मा कब तक इतवार उतारेगी, फंसोए जेल गए हुए। अब ये एक और में फंसे को जाते पन्नू वगैरह आते जो पैसा ले हुए वहाँ के साक्ष्य ऐसे डॉलर कन्वर्ट में वो साक्ष्य है। मतलब मतलब पंजाब चुनाव के बारे में शायद आप बात कर रहे हैं, पंजाब उस समय लिया है पार्टी के लिए, उसी समय की शायद ये बात है, उसी समय की बात है, पंजाब में चुनाव लड़ने की बात है। पंजाब में आपको का जो काम है कि जिन जिन आतंकवादी जो खालिस्तानी है इनको छोड़वे के लिए मैं इतना पैसा दे रहा हूँ। जी कुमार विश्वास ने वह टाइम में मीडिया में आए कि कही जी हल्की हल्की बात तो कोई टाइम आई मीडिया में कही तो लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा ध्यान न दे कुमार विश्वास की पे। और वास्तव ताजी बात दिखा है कि अगर देश टूटवे के लिए अगर केजरीवाल ने यूँ कही है भाई भारत को एक टुकड़ा को तो प्रधानमंत्री बना देता है तो 1 मिनट में तोड़ पे आतंकवादी से मिल जाएगा। आप 2 मिनट न करे पाकिस्तान से मिलने में जी, इतना राजनीति का कमीन कुत्ता आदमी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, इतना गिरा हुआ राजनीति में जो केजरीवाल है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर राजनीति में कोई गिर सकता है तो केजरीवाल है सबसे ज़्यादा गिरा हुआ आदमी। चलिए और भाई इनसे भी जानते हैं, आप कैसा देखेंगे जिस प्रकार जो है आतिशी जो है मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की और केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, इस पर आप अपनी क्या राय देंगे? सर देखिए, कठपुतली की सरकार भीड़ से चला रही है, ठीक है। अब ये देखिए 2004 से लेकर 2014 तक सरकार कैसी चली है। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, कौन चला रहा था? इटली की जो बार डांसर है, मैं ऐसे ही बोलूँगा, नाम आपको पता है, सब कुछ जनता देख रही है, उनको भी पता है। इटली की बार डांसर चला रही थी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है। इस तरीके से वो सही से चल नहीं पाई। उसके बाद फिर सरकार चेंज हुई। अब ये क्या काम कर रहे हैं? स्कीम लॉन्चिंग का काम करने के लिए केजरीवाल लेके आ गए हैं, ठीक है। अगर इस्तीफा देना ही था तो 6 महीने पहले जब जेल में थे तब दे देते, ठीक है। इस्तीफा देना ही था तो 1 साल पहले दे देते जब इनसे सरकार नहीं चल पा रही थी, ठीक है। ये सिर्फ स्कीम, क्योंकि अभी आने वाला है 2000 जनवरी में आने वाला है इलेक्शन, ठीक है। अब इनको वोटिंग की ज़रूरत है। ये फिर जो दिल्ली की जनता है उनके साथ गेम प्लानिंग करने का काम कर रहे हैं कि वोट हमारे सबसे ज़्यादा अंदर हो, 70 की 70 सीट हमारे अंदर हो जाएं उनसे, क्योंकि पता है कि भ्रष्टाचार इनके ऊपर लग चुका है। चाहे आपको दारू का घोटाला लगे, ठीक है, पानी का घोटाला लगे, बिजली का घोटाला लगे, एजुकेशन लगे, हेल्थ लगे, सारे घोटाले तो इनके मंत्रियों ने कर रखे हैं। ये केजरीवाल ऐसा इंसान है जो अपने ऊपर लेके नहीं चलेगा। अपने मंत्री इन्होंने अपना खुद मंत्री क्यों नहीं बना? सारे मंत्रियों को एक सारी चीज़ें क्यों नहीं दे दिया गया? यही चीज़ है कि अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए स्कीम लॉन्चिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनको खड़ा किया है आतिशी मार लेना को, ठीक है, जो जनता की अब मार के रहेगी, ये भी देख लीजिए। जो आतिशी के बारे में, आतिशी मार लेना जो है उनके बारे में सुनने में आ रहा है, मतलब सुनने में क्या, उनके बारे में हमने भी पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आतिशी मार लेना के जो माता पिता हैं, अफजल गुरु के समय उन्होंने जो है अपनी भूमिका दी थी, अफजल गुरु का समर्थन किया था और कहा था कि अफजल गुरु जो है उसको फांसी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जो है पिटिशन भी साइन किए थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिसका परिवार ही मिला हुआ है, जिसका बाप मिला हुआ है अफजल गुरु की, रात में कोर्ट खुलवाते हैं और उनका फांसी रुकवाते हैं। देखिए सुनिए, ठीक है, जिनका परिवार ही देशद्रोही में मिला हुआ है वो तो अपने परिवार से कुछ ना कुछ तो सीखेंगी, ठीक है, सीख के फिर वो लॉन्च करेंगी। अब ये इनको सीट पे बैठा दिया है, अब ये तो ये नहीं है कि देश हित के बारे में बात करेंगी, देश को तोड़ने के बारे में बात करेंगी, देश को हटाने के बारे में, जातिवाद लेके आने के बारे में बात करती हैं ये लोग, ठीक है। इनके जितने भी इंडिया अलायंस है सारी जातिवाद लेके आने के लिए, पहले बोलते थे केजरीवाल पे ले लीजिए, पहले बोलते थे कि भाई साहब हम इतने क्या कहते हैं घर नहीं लेंगे, बॉडीगार्ड नहीं ले लेंगे, दो रूम के फ्लैट में रहेंगे, वैगनार से चलेंगे, लेकिन आज देख लीजिए क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब इनका काम यही है कि देश को तोड़ने का काम, देश को लूटने का काम। ये जो पैसा लेना चाहते हैं ना, फंड, इनको पैसा मिलता है, ये बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी तरफ फंड नहीं मिलता। ये जो पैसा लेते हैं ना, फिर खालिस्तान बनाने में लगा देते हैं पंजाब में जाके, ठीक है, वहाँ के बंदों को सपोर्ट करते हैं। ये दिल्ली की जनता को, दिल्ली और पंजाब और हरियाणा की जनता को सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसे अपनी सिर्फ ये पैसा वहीं वेस्ट कर रहे हैं और कहीं वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 महीने ले लीजिए, 3 महीने में ये बताए नई योजनाएं लेके आने वाले हैं। 1000 रुपये स्कीम आपने सुना होगा पर महिलाओं को दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तो ऑर्डर की तरफ से आपको इनको तो मिल रखा है कि आप एक भी सिग्नेचर पे साइन नहीं कर सकते
सकते, कोई भी आगे का कार्य आप नहीं कर सकते, कोई भी सरकारी कागजात पे आप लोग कुछ आगे का कार्य नहीं कर सकते। तो इनको स्कीम लॉन्चिंग के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोसेस चाहिए, एक डमी तो चाहिए होगा, ठीक है। तो उस डमी को लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है और वही खड़ा किया है। पहले तो ये एक सांप बैठता था एक गद्दी पे, है ना, अब नेवले को बैठा दिया है गद्दी पे, ठीक है, कि नेवला अब तुम तो चलाओ, हम सांप हैं, सिर्फ डसने का काम कर देंगे। नेवला और सांप सिर्फ डसने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जैसे इनका अब तक का जो कार्यकाल रहा है केजरीवाल सरकार का, क्योंकि देखिए केजरीवाल अब तो जो है अतीसी की सरकार बोल लेंगे, अब तक के केजरीवाल का जो शासन रहा तो कैसा रहा, मतलब शासन में उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया दिल्ली के अंदर? काम आपको बताना है ना, तो मैं काम ही बता देता हूँ। इन्होंने काम किया है एजुकेशन पे, मैं एक एक काम आपको गिनवा देता हूँ। एजुकेशन पे इन्होंने किया है, 1 लाख बच्चों को 9th में फेल कर दिया है, 11th में 55,000 बच्चों को फेल कर दिया है, और उन्हीं बच्चों में से 12th के बच्चों को बोर्डिंग में सरकारी स्कूल में पास करवा रहे हैं। क्यों पास करवा रहे हैं ये दिखा दीजिए। 9th और 11th के बच्चों को फेल करवा के, ये एजुकेशन पे इनका हो गया। ऊपर से इन्होंने बोला है कि हमने सरकारी स्कूलें बनाई हैं, ठीक है, तो सरकारी स्कूल 500 स्कूल का नाम गिनवा रहे हैं ये, ठीक है। तो 500 में से आप 5 भी दिखा दीजिए चल के आपके साथ, और पत्रकार महोदय आपके साथ मैं भी चल लेता हूँ, आप भी चल लीजिए, दिखा दीजिए 5 स्कूल का नाम, ठीक है, वहाँ पे दिखा दीजिए। और वही जो ऑलरेडी पहले से स्कूल गवर्नमेंट सरकारी स्कूल चल रही थी ना, अभी भी वही स्कूल चल रही है, बस इन्होंने सिर्फ पेंटिंग डेंटिंग का काम कर दिया और कुछ नहीं किया, और सारे पैसे अपने जब्त कर लिए। दूसरा आपका एजुकेशन, वो हेल्थ पे इन्होंने क्या किया है, पहले इतने मोहल्ला क्लिनिक थे, अब कितने मोहल्ला क्लिनिक है ये दिखा दीजिए, गिनवा दीजिए मुझे, ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों हो रहे हैं, नकली दवाइयाँ क्यों बेच रहे हैं ये लोग, ठीक है, इस चक्कर में ये सारे चीज़ें बंद होते जा रहे हैं, ये दूसरा चीज़ है, ठीक है। और इन्होंने पहले वादा किया था 200 यूनिट फ्री देने का, ठीक है, दिसंबर से किसके पास 200 यूनिट फ्री जा रही है, जिसने फॉर्म फिल कर रखा हो उसके पास जा रही है। इन्होंने फ्री में फॉर्म फिल का लॉन्च किया था ना। अब दूसरी चीज़ ये 18 रुपये पर यूनिट बिजली बिल या कमर्शियल बिल लेने का काम कर रहे हैं, ऊपर 6 से 7 रुपये ये, तो 200 यूनिट कहाँ पे आपने दिया है ये तो बताइए, ठीक है। इतने सारी चीज़ें, फिर सीवर का देख लीजिए आप लोग, नालियों का देख लीजिए, कहाँ इन्होंने किस डिपार्टमेंट में कहाँ घोटाला नहीं किया है ये बता दीजिए। आप घोटाले का नाम आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, हम अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं ना, ठीक है। बीजेपी वालों ने भी तो काम कर रखा है, उनका भी तो रिपोर्ट कार्ड देखिए, और आप अपना दिखाइए कि जनता को कहाँ लूटा हुआ है। ये इन्होंने सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। और आने वाले टाइम में 3 महीना और झेले जनता, दिल्ली की जनता, उसके बाद इनको सबक मिल जाएगा और गद्दी पे कोई और बैठ जाए, वही ज़्यादा सही रहेगा दिल्ली की जनता के लिए। इसलिए भ्रष्टाचार कम होना चाहिए इनके चक्कर में। लगता है आपको कि दिल्ली की जो आने वाले चुनाव हैं विधानसभा के, तो उसके अंदर जो है केजरीवाल अपनी जो है कुछ जादू दिखा पाएंगे? देखिए जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। देखिए जादू तो कहाँ दिखा पाएंगे, ये 70 सीटें पे लड़ रहे हैं, 70 में से 15 से 20 सीटें आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर वो भी आ गई तो बहुत बड़ी बात है, वो किस्मत से आ गई, ठीक है, नहीं तो वो भी लाने का काम अगर दिल्ली की जनता नहीं कर पाएगी इस बार, क्योंकि इनको 9 साल हमने देखे हैं, इनके कार्यकाल देख चुके हैं कि 9 साल में इन्होंने क्या कार्यकाल कर रखे हैं और किस तरीके से कर रखे हैं, ठीक है। बस यही है कि जितनी जल्द, हाँ क्या कह रहे हैं? फिर किसकी सीटें आएंगी? ये बोल रहे हैं ना कि इंडिया अलायंस तो छोड़ दो, वो तो इंडिया को खाने के लिए बना है। मतलब किसकी सीटें आएंगी अगर 15-20 केजरीवाल के आएंगे तो? काम कर रहा है जो आज के डेट पे काम कर रहा है, या तो बीजेपी किया है, ठीक है, तो ज़्यादा सही है। दिल्ली स्टेट में, दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली में काम कौन करेगा? जो बैठा है वही करेगा। दिल्ली के अंदर जो है 7 लोकसभा सीट पे 7 के साथ बैठे हुए हैं ना, काम कर रहे हैं ना, उसी तरीके से 70 पे 70 ये आ जाए तो फिर काम कर लेगी सर। भाई साहब की बात जानते हैं कि दिल्ली का क्या लग रहा है आपको, मतलब विधानसभा चुनाव में जो है केजरीवाल सब देखो, एक तो जो भाई ने बोला है ना 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल रही है, देखो ये चीज़ गलत है। लोगों तक गलत जानकारी दोगे तो उनको लगेगा कि भाई ये प्रोपगेंडा है। यूनिट 200 तक आ रही है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक चीटिंग हो रही है हमारे साथ। वो चीटिंग ये हो रही है कि भाई जब पंजाब में 300 यूनिट दी उन्होंने, वहाँ पे जाके भगवंत मान को जो है उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तो पहले किसने बनाया था? पहले दिल्ली वालों ने। यहाँ पे 200, वहाँ 300, मतलब वे क्या वहाँ मतलब कोई खास वैरायटी के लोग रह रहे हैं वहाँ पे। पहले राजनीति में तो केजरीवाल जी हमारे दिल्ली वाले ही लाए थे ना आपको। हमें आप 500 यूनिट बिजली दो इस बार, 20 किलो लीटर पानी में काम नहीं चलता है। यहाँ दिल्ली में गरीब जनता बहुत है, आप ही कहते हो ना, यहाँ पे 50 किलो लीटर पानी दीजिए आप। जनता की जो है डिमांड जो है बढ़ चुकी है। बढ़ेगी भाई, जनसंख्या बढ़ रही है तो किसने लगाई है? जब आदत किसने लगाई है? अगर आप घर में बच्चे को ये समझाओ कि जो भी रिश्तेदार आए उसके आगे जाके प्लेट में से नमकीन बिस्किट उठा उठा के खाओ, चलते हुए रिश्तेदार को टोको, 4 बार नमस्ते करो, तो रिश्तेदार तो मजबूर हो ही जाएगा ना 100 की जगह 200 रुपये अगली बार देने के लिए। तो अब केजरीवाल वही रिश्तेदार हो गया है।
अब चुनाव में आएंगे तो 500 यूनिट बिजली देंगे, 50 किलो लीटर पानी देंगे, और अब मोदी जी का राशन हम नहीं लेंगे। मोदी जी का हम राशन नहीं लेंगे तो हम भूखे मरेंगे क्या? राशन भूखे रह जाएंगे क्या? नहीं लोगे तो ये बताइए, राशन तो मोदी जी भी जैसे फ्री बांट रहे हैं, नहीं, हम नहीं लेंगे ना। नहीं लोगे? हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमने आयुष्मान योजना नहीं ली। किसने नहीं लेने दी? नहीं लेने दी ना। अब हमें 5 लाख का पर व्यक्ति पर मतलब पर फैमिली इंश्योरेंस देंगे। केजरीवाल जी हाँ देंगे, इंश्योरेंस करा के देंगे। ये योजना नहीं कि ये आरोग्य योजना, ये ऐसी कोई योजना मिलती नहीं है। ग्राउंड पे जो जाते हैं ना, सरकारी स्कूलों में, वो सरकारी अस्पतालों में केवल पैरासीटामोल का पत्ता मिलता है मेरे भाई, और कुछ नहीं मिलता। 10 रुपये का हम बाहर से मेडिकल स्टोर से खरीदने की औकात तो रखते हैं, लेकिन बात यह है कि बेहतर सुविधा नहीं मिल रही है वहाँ पे। हॉस्पिटल्स में ये तो कहते हैं कि भाई हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, नो डाउट, लेकिन इलाज की क्वालिटी में कोई भी सुधार नहीं है। इवन शीला दीक्षित के टाइम से अब अगर देखा जाए तो इलाज की क्वालिटी डाउन हुई है। वो इस वजह से हुई है, इन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया था कि यदि डॉक्टर बाहर की दवाई लिखें तो हमें कॉल करें। अब अपने ने मंगानी नहीं है, डॉक्टर ने लिखनी नहीं है, तो मरीज़ तो पैरासीटामोल खा खा के हो जाएगा ना शुगर और डायबिटीज़ का मरीज, उसका हाइपरटेंशन का, उसका क्या होगा। एक हमारे जानकारी में एक पेशेंट थी, उनको 2 साल से जीटीबी हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था। उनको डॉक्टर साहब कहते थे कोई नहीं, गैस है गैस है गैस है। हम माताजी बोलते थे हम बहुत दुखी हैं, चिंतित हैं। बाद में जाके उनको 3rd स्टेज का कैंसर जो है निकल के आया था। जांच ही नहीं हुई उनको, जांच ही नहीं करी 2 साल तक, केवल गैस की, केवल सुनिए, केवल गैस की दवाई। गैस की दवाई नहीं, गैस की दवाई जो है उसको जो है 2 साल तक देते 2 रहे। साल तक के आपके छाती में, कलेजे में जलन है और ये है, उनको गले के यहाँ पे ट्यूब में कैंसर बन गया था। 2 साल के बाद जब कैंसर का इलाज लेने का समय आया तो कैंसर का इलाज तक भी नहीं दिया गया। बताया गया कि रोहिणी में कोई कैंसर का अस्पताल है, BR अम्बेडकर, उसमें अब जब हम गए तो 3 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का इलाज था। मेरे भाई कहाँ है फ्री? दीजिए ना कैंसर का इलाज फ्री, दीजिए ना किडनी ट्रांसप्लांट का इलाज फ्री, दीजिए ना आप हार्ट का जो है इलाज फ्री। जीबी पंत एक अकेला अस्पताल है, इतना वर्कलोड है, उस पर काम हो ही नहीं पाता। आप कह देते हो, ये कह के बच जाते हो कि यहाँ पे बाहर वाले ज़्यादा आते हैं, दिल्ली वालों को नहीं मिल पाता, तो बाहर वालों को चार्ज लगाओ ना आप उन्हें भी फ्री दे रहे हो। दिल्ली वालों को आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप उन पे चार्ज लगा दो, दिल्ली वालों को दे दो। नहीं दे पाते हैं मेरे भाई। इससे ज़्यादा बेहतर शीला दीक्षित के टाइम पे होता था। शीला दीक्षित अपने पहले टर्म में जीती थी, दूसरे टर्म में जीती, तीसरे टर्म में जीती, 15 साल की गवर्नमेंट चलाई थी। दूसरे और तीसरे टर्म में वो ये कह कर के आई थी कि कच्ची कॉलोनियों को हम पास करेंगे, कच्ची कॉलोनियों को हम पास करेंगे, लेकिन किया नहीं। वो किसने किया? मोदी जी ने किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि वो डीडीए का और लैंड और पब्लिक ऑर्डर दिल्ली में जो है वो सेंटर के अधीन आता है, तो 2019 में किया था। लेकिन आज भाजपा की यहाँ भी एक कमी है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं कर पाई है। चलिए, आप लोगों ने सुना कि दिल्ली की जनता जो है केजरीवाल की जो सरकार रही है उस पर जो है दिल्ली की जनता की क्या राय रही है।